मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर देखने जा रहे हैं, फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सेम चैप्टर फ्लूइड में होगा क्लास 12 पे आपके लिए, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें हम लोग 4 नंबर का लेक्चर देखने जा रहे हैं, पॉइजन रेशियो। पॉइजन ओ नहीं, मरने वाला नहीं भैया, समझ लो, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे आज दिक्कत आएगी मेरे प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि भैया थोड़े मुंह में छाले आ गए हैं, तो वर्ड थोड़े से ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। मुझे भी पता है, मुझे फील आ रही है ऐसे। आपको फील आएगी नहीं आएगी मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है। तो चलो बच्चों, आज पॉइजन रेशियो की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पॉइजन रेशियो में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, बता देंगे हम लोग। सबसे पहले बच्चों, इसमें हम लोग है ना एक वायर को ले लेंगे, आपकी मर्जी, कैसे भी ले सकते हैं, आड़ा टेढ़ा कैसे भी। ये रिजिड सपोर्ट्स है, उसको मैंने एक वायर को ऐसे पकड़ा। आपकी बुक्स में अलग डायग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो लगे वो निकाल लेना, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अगर मैं ट्रेस लगा दूं या फोर्स लगा दूं, फोर्स बोलो, आपके वर्ड में फोर्स लगा दिया, या F = mg होता है, पता है ना। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L थी। ऐसे फोर्स लगाने से क्या होने वाला है, उसकी लेंथ होगी चेंज, थोड़ी होगी कि नहीं भैया। तो इसको चेंज इन लेंथ है, जो ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ स्मॉल एल, जो भी बोलना है बोल सकते हो। हमने इसके ऊपर लगाया था फोर्स, या F = mg। मुझे बताओ क्या ये वायर ऐसा ही रहेगा? श्योर एंड शॉर्ट, नहीं तो पहले ऐसे ओरिजिनल डायग्राम रख देता हूं ताकि आप लोगों को पता लगे, ठीक है। F = लगा दिया मैंने। जैसे ही लगाओगे वैसे क्या होगा भैया, इसकी लेंथ चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी। देखो ये लेंथ है इसकी, अब देखो पहले से लेंथ थोड़ी सी चेंज हो गई। ओरिजिनल लेंथ L थी, इसके ऊपर लगा दिया मैंने फोर्स। और एक चीज देख रही है आपको, इसका जो डायमीटर है चेंज हो गया। देखो पहले अगर इसका डायमीटर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर होगा सर इसका, मतलब रेडियस होगा। रेडियस कम होता है ना, डायमीटर क्या आधा कर दो मिल जाएगा। बस सही है भैया, सही पकड़े, कोई टेंशन है। ओके, इन दो डायग्राम से समझ में आ रहा है कि इसकी डायमीटर ज्यादा, इसकी कम है। इसकी लेंथ बढ़ गई, डायमीटर कम हो गई, लेंथ बढ़ गई, डायमीटर कम हो गई। समझ में आता है। इसी से भैया हम लोगों को कुछ डिफाइंस पढ़ना पड़ेगी। आपके इसमें लीनियर स्ट्रेन दिया है, लेकिन बच्चों उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, या आपके बुक्स के हिसाब से क्या बोलेंगे, लीनियर स्ट्रेन। दोनों का मतलब एक ही है भैया, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, लेंथ चेंज होती है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। याद आ रहा है कुछ? तो इसका डायमेंशन लेंथ के बारे में बोल रहा हूं मैं। लेंथ देखो ये L चेंज हो गई है, तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। आपके बुक्स में जो दिया है वर्ड वही इस्तेमाल करो ताकि आप लोगों को तकलीफ ना जाए। बराबर है, बराबर है, वही मैंने इस्तेमाल किया है। मतलब आप लोगों को इसके डायमीटर पे जो इफेक्ट पड़ा है ये तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। डायग्राम समझो पहले, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रेस लगाने से क्या बढ़ता है भैया, स्ट्रेन। ऐसे हमारे एक नाम है साइंटिस्ट का, हुक्स लॉ, उन्होंने कहा था विद इन द इलास्टिक लिमिट, लेकिन लिमिट के बाहर नहीं है। हाँ, लिमिट के बाहर नहीं। बात समझ में आ गई। उसके बाद मैंने क्या, इसमें और एक चीज चेंज हो रही है, उसको कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन मतलब क्या, इसमें लेंथ चेंज हो रही है और क्या हो रहा है, डायमीटर चेंज हो रही है। तो स्ट्रेन की डिफाइन चेंज इन डायमेंशन। कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है भैया, स्मॉल d डिवाइड बाय कैपिटल T। अब इसकी डिफाइन बनाते समय यह भी होता है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके अलोंग जो लेंथ चेंज हो रही है, उसके अलोंग, तो ये लेंथ देखो, फोर्स ऐसा लगा तो लेंथ भी ऐसी, तो इसी को कहा है उन्होंने लीनियर स्ट्रेन कहा है। बात समझ में आ रही है। लीनियर स्ट्रेन क्या क्या, जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके अलोंग या उसके जैसी लेंथ, जैसे खींचा वैसी ही लेंथ बढ़ रही है, उसको कहना लीनियर स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या कहा, जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, क्या क्या क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से उसकी परपेंडिकुलर वाली, परपेंडिकुलर कौन सी भैया, ये देखो मैं फोर्स अप्लाई ये कर रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, डायमीटर है भैया, डायमीटर है। बात समझ में आ रही है। ये जो है आपकी डायमीटर चेंज हो रही है, समझ में आ रहा है ना। तो ये, तो इसको लैटरल स्ट्रेन कहते हैं।
देखो एक है पैरेलल, देखो फोर्स ऐसा लगाया था मैंने फोर्स, तो लेंथ भी ऐसे चेंज होना। और एक है परपेंडिकुलर, डिफॉर्मिंग फोर्स को ये फोर्स लगा रहे तो ये परपेंडिकुलर वाली है। चलो तो पॉइजन रेशो क्या है देखो, तो पॉइजन रेशो किसको कहते हैं, पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो को सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा, सिक्स नहीं हो, मराठी के सिक्स नहीं है भैया, नहीं इंग्लिश के सिक्स नहीं है, सिग्मा, ठीक है। तो क्या डिफाइन बन रही है, तो लीनियर, आपके बुक्स के हिसाब से लीनियर स्ट्रेन बोलो या लॉन्गिट्यूडिनल, दोनों होती है भैया। इसमें ये भी हो सकता है, जैसे हम लोग लेंथ चेंज कर रहे हैं तो इसको कहते हैं इंक्रीज कर रहे हैं तो उसको टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। हो सकता है कि हम लोग इसको कम भी कर सकते हैं, जूम, जैसे कि स्प्रिंग को दबाना, उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्रेसिव, क्या कहते हैं, कॉम्प्रेसिव। समझ में आ रहा है ना, दोनों भी वर्ड हो सकते हैं। तो लीनियर डिवाइडेड बाय, अरे नहीं 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 रे भैया, लैटरल लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर, और इसका चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। तो सिग्मा बन रहा है मेरे पास स्मॉल यल डिवाइड बाय डी। इसको उल्टा करो, मल्टीप्लाई करना है तो उसको न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। तो ये मिला है बच्चों मुझे यहां पे पॉइजन रेशो। कौन सा रेशो, ये पॉइजन रेशो है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती होगी आपको क्या क्या बोलना है। चलो इसके देखेंगे हम लोग एसआई यूनिट। मुझे बताओ, डायमीटर मीटर में, लेंथ मीटर में, कैपिटल डायमीटर भी हो मतलब बड़ी डायमीटर ही तो भी मीटर में, लेंथ मीटर, मीटर 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 कैंसल, तो नो यूनिट, इसको कोई यूनिट नहीं है। अगर यूनिट ना हो तो उस चीज को कहते हैं भैया, डायमेंशन भी नहीं होगा तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसको डायमेंशन भी नहीं। ये सवाल एमसीक्यूज में आता है, क्या पॉइजन रेशियो के डायमेंशन बताओ, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसमें यूनिट नहीं है, यूनिट रहे तो डायमेंशन निकालते हैं, ये यूनिट नहीं तो डायमेंशन कहां से आएगी, तो नहीं आने वाला है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी वर्ड लिख के दो। समझे, मेरे ख्याल से पॉइजन रेशियो अच्छा तरह से समझ में आता होगा। उसके बाद में हम लोगों को देखना है क्या, ट्रेस स्ट्रेन का कार, बहुत बढ़िया, मजा आने वाला, इसको नोट डाउन करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था पॉइजन रेशियो, ठीक है। डिस्कशन होने जा रहा है ट्रेस स्ट्रेन कर, अच्छी बात है सर, मतलब कोई मटेरियल है, उस मटेरियल को मैंने क्या किया, एक वायर ले लिया, इस वायर को मैं फोर्स लगाऊंगा ऐसे, जैसे फोर्स लगाओगे क्या होगा, तो इसकी लेंथ चेंज होगी, मतलब ट्रेस लगाओगे, ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, पता है ना आप लोगों को, और चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन मतलब, तो मैं इसको खींचूंगा ऐसे, देखो ऐसे खींच रहा हूं, जैसे जैसे खींचोगे, नोट डाउन करो, पहले खींचो थोड़ा, तो देखोगे थोड़ा सा कुछ लेंथ चेंज होगी, और खींचोगे और लेंथ चेंज होगी, और खींचोगे और खींचोगे और खींचोगे, लेकिन एक लिमिट के बाहर अगर खींचोगे तो हर स्टेप को नोट डाउन करना है आप लोगों को। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, आप लोगों ने यहां पे एक रिजिड सपोर्ट को कुछ वायर ऐसी ये कर दी और इसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे, या फिजिकल टू mg, पहली लेंथ थी यल इतनी, तो आप लोगों को दिखाएगा कि दूसरे डायग्राम में वही उसकी लेंथ चेंज होती रहेगी, देखो थोड़ी सी चेंज हो गई, जरा सी थोड़ी सी, और भी फोर्स लगाया तो और भी इसकी लेंथ चेंज होगी, थोड़ी और लेंथ चेंज होगी, देखो बढ़ती जा रही है। बात समझ में आ रही ना, मतलब भैया ये चलता रहेगा कहां तक, कहां नहीं, ये बात करने वाले हम लोग। मतलब हम लोगों को इसको ग्राफ के दौरान दिखाना पड़ेगा मुझे। मतलब मैं ये बोलता हूं कि ये है हमारा एक्स एक्सिस भैया, ये वाई एक्सिस, यहां पे हम लोग दिखा रहे ट्रेस और यहां पे दिखा रहे स्ट्रेन, मतलब उसकी लेंथ चेंज होना, ठीक है। तो मैंने देखा कि पहले जैसे जैसे मैं फोर्स लगा दूं, मतलब ट्रेस लगा दूं, वैसे वैसे मेरे स्ट्रेन बढ़ते 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 जाएंगे, और थोड़ा ग्राफ इधर निकालना, एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोगों ने, किसी ने बताया था, किसने, हुक्स लॉ ने, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होती है, लेकिन कब तक, विद इन दी इलास्टिक लिमिट तक। सही है बच्चों, तो सही में देखा जाए तो प्रोपोर्शनलिटी मतलब ऐसे होना चाहिए करेक्टली, ऐसे बराबर बीच में 45 डिग्री, तो यहां पे 45 डिग्री नहीं है, थोड़ा सा इधर दिखा था। और कहां तक भैया, यहां तक, यहां से यहां तक प्रोपोर्शनलिटी थी। मतलब आप लोगों को ये जो दिख रहा है ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, प्रोपोर्शनल लिमिट या प्रोपोर्शनलिटी वाई करो, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक है, अच्छी बात है।
मतलब ये ग्राफ ये दिखा रहा कि इसकी प्रोपोर्शनलिटी कहां तक है कहां तक नहीं है। और ये जो है ना, ये इलास्टिक जैसे बिहेवियर कर लगता है, इलास्टिक, ठीक है, बिहेवियर जैसे दिखाई देगा ये वायर। मतलब जैसे स्ट्रेस लगाओगे वैसे स्ट्रेन होता रहेगा। कहां तक? इस पॉइंट तक, ए तक। ओके, बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे खींचोगे वैसे 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 उसको स्टेप डाउन आप स्टेप कर सकते हैं। आप स्ट्रेस लगा दिया, स्ट्रेन, स्ट्रेस लगा, स्ट्रेन कितना हो गया, स्ट्रेस कितना, स्ट्रेन कितना है, 2 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 3 मीटर हो गया, 4 न्यूटन लगा, 4, ऐसे नोट डाउन करो आप। तो ये प्रोपोर्शनलिटी यहां ए तक पॉइंट दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ऊपर गए यहां पे, अब मेरी इतना ग्राफ अच्छा नहीं आएगा, बी, ठीक है, ये बी तक गए। तो बी तक आप लोगों को जब पॉइंट है तो इसका इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। ये कहां तक है भैया? इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इस इलास्टिक लिमिट तक आप लोग देख पा रहे हैं, ए बी। बाद में और स्ट्रेस लगाया, थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है। देखो, स्ट्रेस थोड़ा लगाया, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है इधर। तो इस पॉइंट को हम लोग इधर लिखो क्या, थोड़े सी पॉइंट, थोड़ा सा दूर निकलता, सी पॉइंट। अब होगा क्या मालूम है क्या? जैसे कि किसी वायर को खींचो खींचो खींचो, एक लिमिट तक ये प्रोपोर्शनलिटी दिखाई देगी, स्ट्रेस स्ट्रेन। बाद में आप लोग इस लिमिट को पार करके जाते हो, मतलब बी, ये जो पॉइंट है ये इलास्टिक लिमिट है, यहां तक आप लोग खींचोगे, छोड़ दो तो वापिस डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ दो, वापिस ओ पोजीशन पे अपनी चीज आ जाएगी। मतलब किसी रबर को, या रबर मत बोलना, ठीक है, इसको इलास्टोमर बोलते हैं। किसी चीज को खींचोगे 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 खींचो खींचो तो लेंथ बढ़ती 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 छोड़ दो, वापस अपनी जगह पे जाना चाहिए। देखो खींच रहा हूं, जूम, छोड़ दो, वापस अपनी जगह पे। लेकिन एक लिमिट से बाहर आपने खींच दिया, खींच रहा हूं, अब देखो उसको छोड़ो, वो डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे छोड़ा वैसे तो उसकी लेंथ कम होगी। मतलब जैसे कि ये वायर थी 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, मैंने खींचा उसको ऐसे ऐसे, कितना, करीब करीब 20 सेंटीमीटर, उसकी लिमिट थी 15 सेंटीमीटर, मैंने खींचा कितना खींचा उसको, 20। क्या वो ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे आएगी क्या? नहीं, वो क्या करते मालूम है क्या? ये जो वायर है ना, ये थोड़ा सा उसकी लेंथ चेंज कर देता, ये यहां तक, मतलब थी 10, हो गई अभी 12 सेंटीमीटर। भैया यही कहानी होगी यहां पे, मतलब अपने ज्यादा लिमिट से बाहर ज्यादा खींचा है, उसको खींचने के कारण वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ना आते हुए, एक्चुअली ऐसे आना चाहिए था 10 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद, लेकिन इसने क्या किया, 10 से जगह 12 सेंटीमीटर मुझे लेंथ मिली। तो इसी चीज को हम लोग ने कि इस ग्राफ में यहां निकालते, इसको पी बोलो, आपकी बुक्स में जो बोला है बोल सकते हैं, ई बोला है, चलो ई। तो इसका हो गया भैया, ये यहां से यहां जो लेंथ है, मतलब ये जो लेंथ दिखाई दे रही है आपको 2 सेंटीमीटर की, ये होगी हमारा परमानेंट सेट बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? परमानेंट सेट बोलेंगे। कौन सा सेट है ये? परमानेंट। क्यों भैया? क्योंकि लिमिट के बाहर आप लोगों ने उसको खींचा, डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ दिया, जैसे छोड़ने के बाद वापिस अपने जगह पे जाना चाहती थी, गई थी, लेकिन पूरी तरह से ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आई, तो उसकी 10 के जगह 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ बढ़ गई भैया, मतलब 2 सेंटीमीटर बढ़ गई। उसको परमानेंट सेट या प्लास्टिक बिहेवियरस भी कह सकते हैं आप लोग। क्या कह सकते हैं? प्लास्टिक बिहेवियरस। उसके बाद में भैया और मैंने थोड़ा सा ट्रेस लगाया, देखो थोड़ा सा ऐसे, तो ये इस पॉइंट पे आ गई। इसको डी पॉइंट बोलो, आपकी बुक्स में नहीं है, मैं समझाना चाहता तो भी, ये जो डी पॉइंट दिखाई दे रहा है उसको ब्रेकिंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट। और ऐसे करते 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 ABCD ई देता हूं यहां पे, ठीक है, ई यप बोलू क्या, जो भी बोलना है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या होगा पता है कि यहां से और खींचोगे, और खींचो तो इसका मैक्सिमम ट्रेस होगा, और वहां पे वो चीज है ना एकदम पतली सी बन जाती है। मतलब देखो ऐसे किसी चीज को खींचो, रबर को खींचो, समझो रबर नहीं है, रबर इज ए इलास्टोमर। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे भैया, डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो कोई रबर है, खींच रहा, तो आपको एक फीलिंग आती है ना, क्या आएगी, तो उसका डायमीटर इतना पतला होता है, और आप बोल देंगे सर छोड़ दो ये टूटेगा, उसको ब्रेकिंग पॉइंट बोलना है। क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग पॉइंट होता है। एक्चुअली इसको यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग? यील्ड पॉइंट, ठीक है,
आपके बुक्स के हिसाब से उसको यील्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसको इलास्टिक लिमिट, तो यहां पे यील्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो यहां पे आपका एक ट्रेस थोड़ा सा बढ़ा दिया, एक मैक्सिमम ट्रेस होने के बाद, ये देखो मैक्सिमम ट्रेस हो गया। ट्रेस होने के बाद आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, उसकी लेंथ बढ़ती 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 जा रही है, लेकिन वहां पे उसका डायमीटर इतना पतला हो जाता है, जैसे कि कोई वायर है तो एक जगह पे आप लोगों को इतनी पतली दिखा, देखो ये ऐसी होगी, ऐसे देखो ये, ठीक है ये, तो आप बोलेंगे सर ये वायर टूटेगा, आप देखो ऐसे ऐसा डायमीटर होता है ना एक जगह पे, आपने देखा होगा। तो इस चीज को हम लोग नहीं क्या बोलेंगे सर, ब्रेकिंग पॉइंट है। और यहां पे भैया ये चीज जो है बाद में अपने ट्रेस ना लगाओ तो भी ये ऐसी फ्लो होती है, मतलब ऐसी लंबी 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 हो जाती है, और यहां पे आपकी चीज जो है ये फ्रैक्चर होती है। फ्रैक्चर होना मतलब टूटना, फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं इसको। ये मतलब क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही, यहां पे फ्रैक्चर भैया, इस चीज को है ना प्लास्टिक फ्लो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिक फ्लो कह सकते हैं, आपके मर्जी से प्लास्टिक फ्लो कह सकते हो उसको, ठीक है। यहां पे ये प्लास्टिक फ्लो जैसे, मतलब प्लास्टिक फ्लो करता है, और यहां पे है ना ये यहां से एक्चुअली ये लिक्विड जैसे बिहेवियर करने लगता है। लिक्विड मतलब लिक्विड कैसा ऐसा बहता है, वैसे ये लंबा होते 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 मतलब लेंथ बढ़ते 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 एक पॉइंट पे वो टूट जाता है, उसको प्लास्टिक फ्लो। ये पार्टली इलास्टिक पार्टली प्लास्टिक भी होता है इस कंडीशन में, परमानेंट सेट में पार्टली प्लास्टिक और पार्टली इलास्टिक, इस परमानेंट सेट के पहले, क्योंकि वो वापस आ रहा भी है, उसको क्या कहेंगे, इलास्टिक कहेंगे, और पूरी तरह से नहीं आ पा रहा है उसको, इसलिए क्या बोल सकते हैं आप लोग, प्लास्टिक बोल सकते हैं। इलास्टिक वापिस आ रहा है, देखो ना 20 का 12 हो रहा है, वापिस आना उसको इलास्टिक कहते हैं, और पूरी तरह से ना आना उसको प्लास्टिक, मतलब दोनों भी काम कर रहा है इस पे। तो ये था भैया ग्राफ, इस ग्राफ से आपको परमानेंट सेट पता होना चाहिए, इलास्टिक बिहेवियर दिखा रहा ये है ना, लिमिट है, लिमिट के बाहर जब जाता है तब उसको परमानेंट सेट कहते हैं, वापस पूरी तरह से आता नहीं है। तो ये सभी चीजें आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट पता होना बहुत ही जरूरी है। मतलब अगर आपने लोड बढ़ा देते हो बढ़ा देते हो बढ़ा देते हो तो ये फ्रैक्चर पॉइंट मिल जाता है, यहां पे टूट जाती है वो लिक्विड फ्लो होते होते टूट जाती है। तो इसके ग्राफ में एक्चुअल में पूरी तरह से एकदम परफेक्टली नहीं दिया है आपके बुक्स में एलोन के लिए। 12 का जो पुराना सिलेबस था उसमें परफेक्टली कुछ चीजें थी, लेकिन इस साल इतनी परफेक्टली नहीं दी है, तो इसको नोट डाउन करें। कुछ हम लोगों को यहाँ पे डिफाइन देखनी है, जो डिफाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। चलो नोट डाउन करो, कुछ डिफाइंस है, जो डिफाइन को हम लोगों को लेना पड़ेगा। ब्रिटिल, डक्टाइल, मिलेबल और इलास्टोमर क्या वर्ड्स है बात करने वाले। जो सब्सटेंस, जो मटेरियल, ऐसे मटेरियल हो जैसे कि सच लाइक अ ग्लास, सिरेमिक, ब्रेक विद इन द इलास्टिक लिमिट। मतलब क्या, ये जो ग्राफ हमने पढ़ा था, इस ग्राफ में ये प्रोपोर्शनलिटी है, देखो ये प्रोपोर्शनलिटी है यहां से यहां, मतलब ये ट्रेस है भैया और ये स्ट्रेन था, ये प्रोपोर्शनलिटी में यहां तक है। और उसके बाद में हमने देखा था कि यहां पे ए पॉइंट था, यहां बी पॉइंट है, सही बात है। इसको हमने क्या बोला था, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट बोला था, सही है भैया, यहां तक अच्छी बात है। तो उसका कहना है कि इसका है ना इस पॉइंट इलास्टिक लिमिट के बाद जस्ट बाद ये ब्रेक हो जाता है, लिमिट के बाद ही। मतलब हम लोगों ने ये जो ग्राफ देखा था, याद होगा आप लोगों को, ऐसे देखा था, बाद में ऐसे करके ऐसे, तो यहां पे ये चीज ब्रेक होती थी, फ्रैक्चर होती थी, ऐसे बोला था हमने, ये ब्रेक होने का ये पॉइंट था। मतलब यहां से ये परमानेंट सेट था, यहां से यहां प्लास्टिक फ्लो हो रहा था, क्या प्लास्टिक फ्लो हो रहा था, मतलब यहां टूटने की चीज के लिए यहां से यहां तक मतलब टाइम था उसको। अब ऐसा नहीं होगा, ये चीज है ना ब्रिटिल सब्सटेंस इसको बोलते हैं, जस्ट इलास्टिक लिमिट होने के बाद तुरंत एकदम बाजू, इतना भी दूर नहीं, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, इतना लागू, ये पॉइंट जो है, तो ये इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट जस्ट खत्म होते ही वो चीज ब्रेक होती है, टूटती है। जैसे कि ग्लास को छोड़ दो, देखो इसकी लिमिट खत्म होने से तुरंत वो चीज टूट जाती है। ऐसे चीज को ब्रिटिल सब्सटेंस कहा जाता है, ऐसे मटेरियल को ब्रिटिल मटेरियल भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखो डक्टाइल सब्सटेंस मतलब क्या, ऐसे कुछ सब्सटेंस जैसे कि जस्ट लाइक एल्यूमिनियम है, कॉपर है, एक्सेट्रा, द लार्ज प्लास्टिक रेंज है,
बहुत ज्यादा प्लास्टिक रेंज है भैया। मतलब ये ग्राफ जो है ये इसके लिए ब्रिटल सब्सटेंस में देखो, इसका प्लास्टिक फ्लो ज्यादा, इसका बहुत ज्यादा प्लास्टिक फ्लो है, मतलब वो जल्दी टूटती नहीं है, इसके ब्रेकिंग पॉइंट के पहले टूटती, मतलब उसका प्लास्टिक जो फ्लो है ना, उसका जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। ये तुरंत टूटने वाले हैं, ये तुरंत टूटते नहीं, इसका प्लास्टिक फ्लो ज्यादा भैया इस सब्सटेंस का, उसको डक्टाइल सब्सटेंस कहा जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब लार्ज प्लास्टिक फ्लो है, यहां पे लार्ज प्लास्टिक फ्लो है, ज्यादा फ्लो हो जाती है, लंबी चौड़ी हो जाती है, बाद में टूटती है। अब मेलेबल सब्सटेंस क्या होता है? जिस सब्सटेंस को भैया अगर आप लोग हथौड़ा है, हथौड़े से ऐसे ठोकोगे तो फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। सोनार, सोनार के पास कभी गए सोना लेने के लिए, जो गोल्ड स्मिथ वाले होते हैं, बोलते हैं ना गोल्ड स्मिथ, तो उसको सोने को देखो ऐसे ऐसे करो तो फैलती जाती, फैलती जाती, फैलती जाती। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग मिलेबल सब्सटेंस कहते हैं। मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर है विच कैन बी हैमर इनटू सीड, मतलब वो सीड में कन्वर्ट हो जाती, इतनी पतली सीड बनती है। आपको नहीं क्या 12th में भैया एक प्रैक्टिकल, रुदरफोर्ड का एक प्रैक्टिकल है, गोल्ड फॉइल बनाते, गोल्ड फॉइल समझते हो? मतलब हम लोग ने क्या, अगर उसको इतना पतला कर सकते हो कि आपको डायरेक्टली देख सकते हो, मतलब बीच में रख दिया मैंने ऐसे सीट रख दी, किसकी? सोने की, तो मैं देख सकता हूं, इतनी पतली कर सकते हैं, जैसे कि सारीज होती है ना, तो उसमें से हम लोग देख सकते हैं, वैसे इतनी पतली सी झील बना सकते हैं उससे। सोच लो, इसी सब्सटेंस को हम लोग मिलेबल सब्सटेंस कहेंगे। इलास्टोमर सब्सटेंस क्या है? तो भैया इसको जो इसी की जितनी लेंथ है उससे कई गुना, जैसे कि रबर है ये, उसको खींचे, देखो फोर्स लगा दो, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इसको इतना खींच सकते कितने टाइम ज्यादा। देखो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो उसको हम लोग नियर अबाउटली 20 सेंटीमीटर भी टाइम्स कर सकते हैं, मतलब 4 टाइम 5 टाइम गुना कर सकते हैं, इसको खींच सकते हैं। इतना जितना ट्रेस लगाओगे है ना, उससे कोई गुना ज्यादा हमारा स्ट्रेन बढ़ते रह रहा है। मतलब कितना, देखो रबर इतना था, मैंने ऐसा खींचो, देखो ऐसे खींचो, कितना 5 टाइम 4 टाइम 2 टाइम ऐसे गुना हम लोग इसको खींच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इस मटेरियल दैट कैन बी इलास्टिक स्ट्रेस टू लार्जर वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन, मतलब आपका स्ट्रेस से कितने गुना ज्यादा स्ट्रेन हो सकता है, इसी को इलास्टोमर कहना है। मतलब रबर ये इलास्टोमर है भैया, रबर ये इलास्टिसिटी नहीं, इलास्टोमर है, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ठीक है। और इसमें और एक कोई चीजें हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि रबर लार्ज इलास्टिक रीजन है, मतलब जितना स्ट्रेट, जितना खींचना चाहते हो उतना खींच सकते हैं आप लोग। ठीक है। लार्जर वैल्यू मिल जाती है, तो ये पता होना चाहिए। तो लेकिन एक बात इंपॉर्टेंस है भैया, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व, जैसे कि मैंने क्या बोला आप लोगों को, स्ट्रेस हुक्स लॉ क्या हमारा, ट्रेस रबर में क्या होता है, ये जो होता है एक्चुअल में इलास्टिसिटी विद इन द इलास्टिक लिमिट के लिए ये रेशियो इंपॉर्टेंस है, रेशियो नहीं प्रोपोर्शनलिटी। ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होना चाहिए। मतलब हमें ऐसे गए तो ये देखो इस पॉइंट तक गए, ए तक इलास्टिक लिमिट है, तो छोड़ने के बाद वही चीज वापस आती है, सही है। लेकिन यहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है भैया, इसकी जो प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी कुछ जमती नहीं है इस चीज में, इसीलिए हम लोग स्ट्रेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मतलब जाते टाइम कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा और आते टाइम कुछ ऐसा बनेगा। तो ग्राफ क्या है क्या नहीं हम लोग अभी बात करेंगे, पहले नोट डाउन करिए इतना, क्योंकि मुझे आगे भी आपके सामने बढ़ना है। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे भैया। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे आपने ट्रेस इस्तेमाल किया, ट्रेस लगा दिया, जैसे ट्रेस लगाओगे, ठीक है, ट्रेस लगा दिया आपने, समझो ट्रेस लगा दिया, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ट्रेस मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। अब अप्लाई किया, बाद में उसको तुरंतली इस ट्रेस को डिक्रीज कर दिया, मतलब 0 कर दिया, तो स्ट्रेन 0 नहीं बनता है। 0 बनना चाहिए ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था कि ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन ऐसा देखा था ना। लेकिन इस चीज में, किसमें, रबर की बात कर रहे हैं हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, रबर की। ठीक है। मतलब ट्रेस बढ़ा दिया, पहले एक काम करते, ट्रेस बढ़ा देते, ऊपर मतलब बढ़ाना, तो ऊपर बढ़ा दिया मैंने, तो ट्रेस क्या होना चाहिए था, स्ट्रेस 0 कर दिया, बाद में कम करते एकदम सडनली 0 कर दिया, तो स्ट्रेन होना चाहिए था ना 0 एज पर दिस हुक्स लॉ, लेकिन नहीं होता ऐसे। मतलब उनका कहना है क्या है, स्ट्रेन लैग बिहाइंड द ट्रेस, मतलब ट्रेस जैसे करोगे वैसे स्ट्रेन उसका बिहाइंड आना चाहिए। मतलब ट्रेस बढ़ा दिया, स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो स्ट्रेन बढ़ रहा है, ओके, हम लोगों को कोई, और ट्रेस को कम कर दिया मैंने, तो स्ट्रेन भी
हमारा कम होना चाहिए या जीरो बोर्डों में, जीरो होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, सही है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, किसमें, रबर में। इसलिए स्ट्रेन लैग बिहाइंड स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस को स्ट्रेन फॉलो करता है। स्ट्रेस बढ़ा दिया तो स्ट्रेन बढ़ता है, मतलब किसी चीज को खींचा तो उसकी लेंथ बढ़ती है कि नहीं। जैसे ही उसको स्ट्रेन छोड़ दो, स्ट्रेन को रिमूव करो, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करो, तो वापस अपनी जगह पे जाना चाहिए थी, लेकिन नहीं जाता। दिस लैगिंग ऑफ द स्ट्रेन बिहाइंड द ट्रेस इज कॉल्ड द इलास्टिक हिस्टैरिसीस। तो इसका ग्राफ निकालेंगे, जो आपसे ग्राफ से और भी। ये कौन था हमारा, ये था स्ट्रेन, ये कौन है भैया, ट्रेस था। मतलब जब भी हम लोग यहां पे लोड इंक्रीज कर रहे हैं, इस रबर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड इंक्रीज, मतलब देखो बढ़ा रहा हूं मैं, F इज इक्वल टू mg, बढ़ा रहा हूं। जैसे बढ़ाया तो मैंने देखा कि मेरा ग्राफ कुछ ऐसा मिला, ठीक है। कब की बात है भैया, लोड इंक्रीज करोगे तब, क्या लोड इंक्रीज करोगे तब, ठीक है, तब मुझे एक ग्राफ मिला। तो ऐसा तो ये ग्राफ के हिसाब से हम लोगों को ऐसे ही विद इन द इलास्टिक लिमिट ऐसा ग्राफ मिलना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है, जब मैंने लोड डिक्रीज किया, जैसे कि मैंने यहां पे देखो पहले 1 kg किया तो मुझे यहां पे लेंथ मिली, समझो चेंज इन लेंथ मिली है 1 सेंटीमीटर। 2 kg किया तो या 1.5 kg बोलो, ठीक है, 1.5 kg किया तो 2 सेंटीमीटर। 2 kg किया तो मुझे 3 सेंटीमीटर लेंथ मिली, मतलब इंक्रीज हो रही थी। 2.5 kg किया तो मुझे 4 सेंटीमीटर लेंथ मिली। 3 kg किया तो ये बढ़ा के ऐसे लेंथ इंक्रीज, ये ग्राफ मिला मुझे। मैंने क्या किया, अब किया लोड कम, डिक्रीज किया, लोड डिक्रीज किया तो मेरा ये जो ग्राफ है ना भैया ऐसा मिला। अब मेरा इतना खास ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि इतना पेंटर नहीं हूं मैं, तो ये जो मिल रहा है ये लोड जब डिक्रीज कर रहा हूं तब मुझे ये यहां पे आपके सामने ये ग्राफ मिला है ना, स्ट्रेन कर्व, डिक्रीज लोड है ना, ये जो है ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। क्या है, स्ट्रेन कर्व है ना, ये भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बात समझ में आ रही है, कोई ये ए ग्राफ है और ये आपका बी ग्राफ है, ऐसा ग्राफ मिला इस रबर का। तो इसी को हम लोग इलास्टोमर कहते हैं, जो कि ट्रेस स्ट्रेन का कर्व जब मैंने लोडिंग किया, लोड कर रहा हूं, वेट बढ़ा रहा हूं, तो ये मिला। जब मैंने कर दिया कम, 3 का 2.5, 2, तो ग्राफ यही मिलना चाहिए था ना, नहीं मिला, ग्राफ डिफरेंस मिला है मुझे। तो इसको नोट डाउन करें भैया, यही आपका है इलास्टिक हिस्टैरिसीस, तो इसको नोट डाउन करें। ओके, बढ़ना आगे वाले हम लोग 6.7 स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या है भैया, हम लोग इस जो वायर को खींचना चालू किया ना हम लोगों ने, इस वायर को है ना, ऐसे खींच रहे कि नहीं हम लोग इस वायर को जब खींचोगे तो फोर्स लगा रहा हूं मैं, या ट्रेस बोलो, इससे क्या हो रहा है, ये वायर खींचते रहे हम लोग ऐसे, और इसकी लेंथ चेंज हो रही है। ओरिजिनल यल थी और इसको स्मॉल यल कहा था हमने, याद होगा आप लोगों को, सही है। तो इसमें वर्क कर रहा हूं मैं, अरे स्ट्रेच कर रहा मतलब वर्क कर रहा हूं। ये वर्क जो है ये किसी ना किसी फॉर्म में तो स्टोर होगा कि नहीं। जैसे कि मैं दौड़ रहा हूं, जूम 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 जूम, दौड़ना मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी स्टोर होंगी, मैं वर्क कर रहा हूं, इस वर्क का फॉर्म किस में हो रहा है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या 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 क्या, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसको खींच रहा हूं तो वर्क कर रहा हूं, और ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, स्टोर होगा, ये स्ट्रेच करते हैं। तो इसलिए इसकी डिफाइन दे दे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय वायर। वायर कहां से गेन कर रहा है, कहां से ले रहा है, गेन करना मतलब ड्यूरिंग द इलांगेशन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स। जो स्ट्रेचिंग फोर्स है, इसमें जो वर्क कर रहा हूं, ये वर्क जो स्टोर हो रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। मेरे बात समझ में आ रही भैया, सिंपल चीज है। चलो हम लोग अभी पकड़ने जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोगों को कुछ फार्मूलेज है, इस फार्मूले को लिखना पड़ेगा, जो कि पहला ही फार्मूला, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ट्रेस कर रहा हूं, लेकिन कौन सी, लंबाई बढ़ा रहा हूं। लंबाई बढ़ाना मतलब लॉन्गिट्यूडनल कौन सा, ट्रेस। क्या फार्मूला है, इंटरनल रेस्ट्रेनिंग फोर्स, मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इधर फोर्स लग रहा है, इंटरनल रेस्ट्रेनिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। सही है, कोई टेंशन है भैया, समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे, क्योंकि लेंथ चेंज हो रही ना, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। देखो चेंज इन लेंथ यल है भैया, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल यल है। कोई शक है, बात को समझो भैया, ठीक है।
चलो हम लोग इसमें यंग मॉडुलस कर रहे हैं, वाई बोलते इसको। तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रेस क्या फार्मूला था, याद है ना? हाँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये मैंने यंग मॉडुलस इसके पहले लेक्चर में लिया है, स्ट्रेन, ठीक है। तो वाई यंग मॉडुलस लॉन्गिट्यूडनल ट्रेस क्या भैया, फोर्स, कैपिटल लिखो, कैपिटल फोर्स लिखो, एक स्मॉल एफ भी आने वाला है इसमें, कैपिटल एफ लिखो इसको, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां पे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एल को कैपिटल एल ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? मतलब ये था ऐसा, स्मॉल एल कैपिटल एल, देखो स्ट्रिंग की वैल्यू स्मॉल एल एल, लेकिन डिवाइड का डिवाइड जाता है ऊपर, तो ये वाई मिल रहा है। अच्छी बात है सर, ये मिला है मुझे यंग मॉडुलस। क्या यंग मॉडुलस निकालना है? नहीं, मुझे स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला निकालना है, मतलब वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये बात है। चलो तो बच्चों मुझे बताओ, इस वायर को हम लोग जो फोर्स लगा रहे, तो इसको क्या करेंगे, यही वायर को अब ये पूरे के लिए निकाला हमने। हम एक काम करते हैं अभी, अब देखो ये वायर था एक्चुअल में, ठीक है, ये वायर, इस वायर को मैंने खींचा तो थोड़ा सा एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे अभी उसको डेल एक्स या यक्स बोलो, यहां से यहां यक्स, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया कि जिसमें बहुत ही छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसको डीएक्स कहेंगे। ओरिजिनल लेंथ यल है भैया हमारी, मेरी बात समझ में आ रही? मैं उसको खींच रहा हूं, पहले खींचे इतना एक्स इतना, बाद में छोटा सा खींचा डेल एक्स। बात समझ में आ रही है? एफ इज इक्वल टू एम जी, मतलब मैं छोटे के लिए पढ़े करूंगा, और छोटे छोटे टुकड़े, ऐसे छोटे छोटे खींचने वाले टुकड़े को इकट्ठा करने के लिए इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। अरे मैथमेटिकल टर्म्स होती है ना इंटीग्रेशन, तो इसके लिए मैंने बोला ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आप जो बोल रहे हो वो भी सही है। मतलब यही फार्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये मुझे बताना। इसका फोर्स की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, फोर्स निकालेंगे तो एफ कैपिटल एफ है ये, ठीक है, ये पूरे के लिए की बात है, ये इसका पूरा खींचा था मैंने इसको, तो मैंने बोला वाई ए स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। समझ में आ रहा है बेटा? ये गया इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया, ये फोर्स मिला था। अब मैं जो फोर्स लिख रहा हूं वो स्मॉल एफ है, देखो ये कैपिटल एफ, ये पूरे वायर को खींचा तो इतना खींचा था, ठीक है ना, या इससे भी ज्यादा थोड़ा सा और ले लो, मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले थोड़ा खींचा, बाद में थोड़ा खींचा, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यही फार्मूला मैं लिख सकता हूं, वाई वही रहने वाला, ए वही रहने वाला, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही, वायर तो वही है, लेंथ जो है वो यक्स कह रहे हम लोग। बात समझो, ये जो लेंथ पूरा कितना खींचा, यक्स इतना खींचा था मैंने, डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, लेंथ तो वही है, ये स्मॉल एफ हो गया। क्यों भैया? मुझे निकालना है वर्क डन, क्योंकि मैं इसको वर्क कर रहा हूं। खींचना मतलब वर्क करना, खींचना मतलब काम कर रहा हूं, मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, खींच रहा हूं। तो यहां पे मुझे इसके इतने छोटे चीज के लिए निकालना है वर्क, ये जो डी डब्ल्यू है ना, उसके लिए निकालना है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, डी डब्ल्यू, यहां पे वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, कितना डीएक्स। भैया ये वेरिएबल है ना, अरे छोटा ले रहा हूं मैं, पूरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो छोटे डी डब्ल्यू की, छोटा वर्क कर रहा हूं, छोटा खींच रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं। और इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना वो 0 से यल। क्यों भैया? हम लोग जो एक्सटेंशन कर रहे हैं, देखो 0 से कितना एक्सटेंशन हो गया सर, यहां तक, तो इसका कितना हो गया सर, 2 मिलीमीटर एक्सटेंशन हो गया। तो 0 से यल 2 तक, ऐसे 0 से यल तक। चलो सर आगे बढ़ो। अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन होगा डी डब्ल्यू का, डब्ल्यू वर्क, यहां पे एफ की वैल्यू मुझे इसकी जो छोटा फोर्स लगाया इसकी बात चलिए, तो एफ स्मॉल एफ की वैल्यू है मेरे पास यहां पे 0 टू यल वाई ए एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, और जो चेंज किया वाला है डिस्टेंस वो है dx। मेरे ख्याल से यहां पे y भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है। सही पकड़े भैया? 0 से यल बचा है x इंटू dx, तो यहां पे y ए कैपिटल L, समझे? इसका इंटीग्रेशन आता है भैया एक्स स्क्वायर बाई 2, जिनको नहीं आता उनके लिए ये हायर लिमिट लोअर लिमिट नहीं आता, ध्यान देना भैया। मैं बहुत बार बोलता हूं x इंटू डी एक्स रहा, तो यहां पे x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। n मतलब इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं, मतलब भैया 1 है, तो x 1, अरे इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, n मतलब वही होता है प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो x स्क्वायर बाई 2। समझ में आ गया इंटीग्रेशन? ये तो ये समझ में आ रहा है क्यों डाला था मैंने। तो यहां पे इस 1/2 को इधर डालता हूं, वाई ए, समझे, बाई एल, समझे? अरे ये 2 को बाहर निकाला है, क्योंकि ये वैल्यू इसकी वेरिएबल की होती, इसकी है, तो हायर लिमिट है,
माइनस लोअर लिमिट, जीरो का लिमिट, एक बार ये वैल्यू हायर लिमिट करके माइनस लोअर लिमिट, ये 2 कहां है, यहां निकाल के रखा है मैंने। तो वर्क इज इक्वल टू, बात को समझो, 1/2 वाई ए स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल टी। बात समझ में आ रही? अरे यल स्क्वायर है ना, जीरो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यल मल्टीप्लाई यल स्क्वायर, लेकिन इसको क्यों रखा है ऐसे? तो आप लोगों के दिमाग में कुछ आता होगा शायद कि मैंने इसको क्यों लिखा है ऐसे। समझे क्यों लिखा है ऐसे? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑल इज वेल बेटा? ओके, तो वर्क इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1/2 ये कैपिटल एफ इंटू यल। ये एफ कौन है भैया? ये है लोड। अरे जो लगा रहे ना नीचे, इसको लोड कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ वर्क, इन द फॉर्म ऑफ किसमें हो रहा है? स्ट्रेन एनर्जी। तो लोग लिख सकते हो आप लोग अभी स्ट्रेन एनर्जी 1/2, इसको लिख सकते हो वर्ड में लोड, और यल मतलब एक्सटेंशन हो रहा है वायर का। क्या हो रहा है? एक्सटेंशन, मतलब लंबा हो रहा है, तो इसको स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे। सही पकड़े भैया? समझ में आ रहा है कहीं? अरे स्ट्रेन एनर्जी क्या मिल रहा है? 1/2 लोड इंटू एक्सटेंशन, ये है आपके पास स्ट्रेन एनर्जी। क्या है भैया? स्ट्रेन एनर्जी। मेरे ख्याल से ये अच्छी तरह से समझ में आता होगा। मैं डायग्राम को कट कर रहा हूं, आप लोगों को इसके निकालेंगे। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या 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 क्या? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसके ऊपर आते हैं भैया एमसीक्यूज। कहां? नीट सीटी जेडब्ल्यू में। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, मतलब डिवाइड बाय वॉल्यूम करना है। चलो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, चलो 1/2 कैपिटल एफ स्मॉल एल डिवाइड बाय वॉल्यूम। कोई शक है भैया? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 फोर्स डिवाइड बाय ए स्मॉल एल कैपिटल ए। क्या है सर ये? अरे सिंपल सी चीज है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ, लेकिन इससे हम लोगों को पता लगा है, वाह 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 सर, ये तो क्या है और ये क्या है? ये सर ये तो स्ट्रेस है, और ये ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 इसको रख सकते हैं शॉर्टकट में ट्रेस, और इसको रख सकते हैं स्ट्रेन। वाह, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या है? तो हाफ ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्या है? हाफ ट्रेस इंटू स्ट्रेन। समझे? बहुत सिंपल सी कहानी थी, मैंने ऑलरेडी बताया था। ये देखो, स्ट्रेन एनर्जी ओनली 1/2 लोड इंटू एक्सटेंशन, और ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। इसके और भी फॉर्म हो सकते हैं। सर कैसे? मुझे बताओ। y इज इक्वल टू क्या होता है भैया? ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। अरे यंग मॉडुलस समझे ना? ट्रेस की वैल्यू डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकते हैं। देखो ट्रेस इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन y इंटू स्ट्रेन होता है। डालो इस इक्वेशन में स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वैल्यू 1/2, ट्रेस की वैल्यू डालनी थी y, ये स्ट्रेन, ये क्या है? स्ट्रेन। देखो ये ट्रेस की वैल्यू मल्टीप्लाई स्ट्रेन और एक बार है, मतलब भैया स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वैल्यू 1/2 y, ये बनेगा मेरे पास स्ट्रेन का स्क्वायर। ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक एक फॉर्म है, ये फॉर्म मतलब है एक ही। कभी कभी आपको स्ट्रेस नहीं दिया, यंग मॉडुलस दे दिया, मतलब ट्रेस दिया, तो ये फार्मूला पुटअप करो। अगर आपको स्ट्रेन दिया, स्ट्रेस नहीं है, y की वैल्यू देंगे, तब ये निकालना है होगा आपको। और क्या निकाल सकते हैं? यहीं से निकाल सकता हूं। अगर मुझे स्ट्रेन की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालूं? तो आप बोलेंगे सर स्ट्रेस एज इट इज रहने दो, डिवाइड बाय y करो। देखो ना, स्ट्रेन निकालना तो ये इधर, समझे? चलो इसमें वैल्यू पुटअप कर रहा हूं। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वैल्यू 1/2, चलो ट्रेस एज इट इज रखना है, मल्टीप्लाई क्या रखना है भैया? स्ट्रेन है, स्ट्रेन की वैल्यू क्या है? ट्रेस अपॉन y, मतलब यहां पे आप लोगों को ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेस, ट्रेस का स्क्वायर डिवाइड बाय y। तो अगर आपको स्ट्रेन ना दिया हो, ओनली ट्रेस दिया और y, तो ये फार्मूला है। मतलब जब स्ट्रेन आएगा तब मल्टीप्लाई y करना, जब ट्रेस आएगा तब डिवाइड बाय y करना है। मतलब दोनों टाइम पे देखो, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का स्क्वायर है, स्ट्रेन है तो स्ट्रेन का भी स्क्वायर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्ट्रेन हो तो मल्टीप्लाई y, ट्रेस हो तो डिवाइड बाय y। तो ये थे हमारे स्ट्रेन एनर्जी। किसके कारण हो रही है? ये हो रही है इलोंगेशन जब कर रहा हो, ये वर्क कर रहा हो, इस वर्क का
जो फॉर्म है, जो स्टोर हो रही है एनर्जी उस वायर में, वो हो रही है कैसे? देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन कहां से कर रहा है? ये वायर को इलांगेशन जो कर रहा हूं ना, जो वर्क कर रहा हूं, इसकी एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में यहां पे स्टोर है। ये था स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला, 1/2 लोड इंटू एक्सटेंशन। और स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के 3 फार्मूलेज है। इसके ऊपर हो सकता है न्यूमेरिकल। इसके बाद में मैक्सिमम एक लेक्चर में चैप्टर कवर करने की कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं, कोशिश करूंगा। तो बच्चों, सभी को पढ़ाई करने के लिए मेरे तरफ से बेस्ट लक। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और नए हैं तो भैया इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते। आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल है, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है पूरे यूनिट वाइज, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी